हाय, दिस इज़ जाहिद। वेलकम टू ऑल टू द BNSS सीरीज़। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ बेलेबल ऑफेंस एंड व्हाट इज़ नॉन बेलेबल ऑफेंस एंड इन दोनों का बीच में क्या डिफरेंसेस हैं। ठीक है ना। पहले प्रोविजन से देखते हैं। सेक्शन 21C जो है BNSS का, वो मीनिंग बता रहा है बेलेबल ऑफेंस का एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस का ना। 21C BNSS को देखते हैं। तो बेलेबल ऑफेंस मीन्स एन ऑफेंस विच इज शोन एज बेलेबल इन द फर्स्ट शेड्यूल। जो फर्स्ट शेड्यूल में अवेलेबल है वो ऑफेंस अवेलेबल बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट शेड्यूल में किस तरीके से हमें देखना है ना, थोड़ा सा फर्स्ट शेड्यूल को हम देख लेते हैं यहाँ पे। तो फर्स्ट शेड्यूल को आप देखिए। फर्स्ट शेड्यूल में इस तरीके से दिया आपका जो BNSS का बैरक्स है उसका लास्ट में आप जाइए, जाके देख सकते हैं फर्स्ट शेड्यूल को ना। तो फर्स्ट शेड्यूल में किस तरीके से दिया हुआ है आप देखिए। फर्स्ट शेड्यूल में यहाँ पे सेक्शन लिखा हुआ है, ऑफेंस लिखा हुआ है, ये BNSS ऑफेंसेस अंडर दी BNS ना, उसका बारे में बात कर रहा है। सेक्शन उसका पनिशमेंट कितना है, कॉग्निजिबल नॉन कॉग्निजिबल, और ये कॉलम 5 में बताया है बेलेबल है या नॉन बेलेबल है। ठीक है ना। तो इस कॉलम को हम देखेंगे यहाँ पे, कौन सा ऑफेंस सेक्शन को देखेंगे, इसके बाद पता चलेगा हमें ये ऑफेंस बेलेबल है या नॉन बेलेबल है। इस तरीके से ऑफेंस से हम पता कर सकते हैं। ठीक है ना। सेक्शन को देखेंगे वो बेलेबल है। ठीक है ना। अगर यहाँ पे शोन बेलेबल है तो वो बेलेबल है। यहाँ पे अगर नॉन बेलेबल बता दिया तो नॉन बेलेबल है। इस तरीके से नॉन बेलेबल लिखा है, नीचे बेलेबल लिखा है। तो यहाँ पे ये हो गया आपका फर्स्ट शेड्यूल को हम देख के कर सकते हैं। सेकेंडली फिर दोबारा हम इधर चलते हैं। ठीक है ना। और डेफिनेशन में क्या बात कर रहा है, मीन्स एन ऑफेंस विच इज शोन एज बेलेबल फर्स्ट शेड्यूल और विच इज मेड बेलेबल बाय एनी अदर लॉ फॉर द टाइम इन फोर्स। ठीक है ना। किसी दूसरा अदर लॉ में अदर देन BNS, मतलब कोई स्पेशल लॉ है, लोकल लॉ है, स्पेशल लॉ फॉर एग्जाम्पल NDPS है, IT एक्ट है, या किसी भी डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट है। इस तरीके से जो भी एक्ट आता है उसको स्पेशल लॉ बोलते हैं। या लोकल लॉज है लोकल एरियाज के लिए, जैसे म्यूनसिपल एक्ट है, टेनेंसी एक्ट, इस तरीके से लोकल एरिया के जो भी क्रिमिनल लॉ है। ठीक है ना। तो उस लॉ में अगर बता दिया ये बेलेबल है तो बेलेबल हो जाएगा। अगर बेलेबल कुछ भी नहीं है तो इसमें कहता है नॉन बेलेबल ऑफेंस मीन्स एनी अदर ऑफेंसेस, मतलब बेलेबल ऑफेंस को छोड़ के बाकी जितना ऑफेंसेस है वो नॉन बेलेबल ऑफेंस में आ जाएगा। तो ये डेफिनेशन है। अब डिफरेंसेस को हम अलग अलग पर्सपेक्टिव में देखते हैं। ठीक है ना। क्या क्या डिफरेंसेस हो सकता है बेलेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस के बीच में ना। ठीक है। तो उसमें आ जाते हैं हम लोग, क्या क्या डिफरेंसेस है अलग अलग पर्सपेक्टिव में। ठीक है ना। एस्पेक्ट क्या है, पहला एस्पेक्ट अगर हम ले ले, ठीक है ना, बेल जो है एज ए राइट जो है ना, बेल जो है राइट है या नहीं है। ठीक है ना। तो बेलेबल ऑफेंस में अगर हम देखते हैं ना, फर्स्ट डिफरेंसेस हम उसी को लेंगे। ठीक है ना। अगर बेलेबल ऑफेंस में देखते हैं, बेल इज ए मैटर ऑफ राइट है। ठीक है ना। बेल राइट है, कोर्ट का कोई डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है, बेल देना ही पड़ेगा। जो सेक्शन 478 BNSS को अगर हम देखते हैं ना, तो उसमें वर्ड यूज़ क्या, शैल, तो कोर्ट बेल देना ही पड़ेगा कोर्ट को ना, या जो भी अथॉरिटी है उसको बेल देना पड़ेगा, बेल मना नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर नॉन बेलेबल ऑफेंस में हम लोग आ जाते हैं, वहाँ पर डिस्क्रिशन, ठीक है ना, कोर्ट हैज़ डिस्क्रिशन टू ग्रांट बेल ना, कोर्ट का बस डिस्क्रिशनरी पावर है, वो दे सकता है, नहीं भी दे सकता है। जनरल वो डिपेंडिंग अपन द सिचुएशन क्या है, सर्कमस्टेंसेस क्या है, वो देखा जाएगा। जनरल रूल जो है क्या है, सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है, स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस बालचा। इसमें मतलब बेल इज ए रूल, जेल इज एन एक्सेप्शन है ना, बेल देना चाहिए। ठीक है ना। जनरल रूल क्या है, बेल देंगे हम, लेकिन एक्सेप्शनल सिचुएशन में बेल मना कर सकते हैं। सेक्शन 480 को अगर BNSS को हम देखते हैं, वहाँ पे वर्ड यूज़ क्या है, ठीक है ना, मीन्स डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द कोर्ट है, बेल दे सकता है, नहीं भी दे सकता है। ठीक है ना। सेकंड डिफरेंसेस में हम लोग आ जाते हैं। ठीक है ना। जो अथॉरिटी कौन है, ठीक है ना, अथॉरिटी टू ग्रांट बेल, कौन सा अथॉरिटी ग्रांट करेगा ना, तो पुलिस ऑफिसर क्या कर सकता है, बेलेबल ऑफेंस में ना बेल दे सकता है। इवन कोर्ट तो दे ही सकता है, उसका साथ साथ पुलिस ऑफिसर इवन बेलेबल ऑफेंस में क्या कर सकता है, बेल दे सकता है। लेकिन अगर नॉन बेलेबल केस में आ जाते हैं, ओनली कोर्ट्स, ठीक है ना, कोर्ट्स ही ग्रांट करेगा बिल, पुलिस ऑफिसर ग्रांट नहीं कर सकता है नॉन बेलेबल ऑफेंस में। ठीक है ना। ये दो डिफरेंसेस हो गया। थर्ड डिफरेंसेस में हम लोग आएंगे, उसमें नेचर ऑफ द ऑफेंसेस को देखेंगे। ठीक है ना। उस बेसिस में जो भी लेस सीरियस नेचर का ऑफेंसेस है ना, वो क्या हो जाएगा, हमारा बेलेबल ऑफेंस हो जाएगा। लेस सीरियस नेचर ऑफेंस फॉर एग्जांपल असॉल्ट है, क्रिमिनल फोर्स है, छोटा मोटा ऑफेंसेस है, ठीक है ना, पनिशमेंट भी बड़ा कम होता है इस टाइप के ऑफेंसेस में, वो क्या हो जाएगा, बेलेबल ऑफेंस का कैटेगरीज में आ जाता है। लेकिन नॉन बेलेबल ऑफेंस कौन सा है, जो मोर सीरियस इन नेचर है ना, जहाँ पे
सीरियस नेचर का ऑफेंस है, फॉर एग्जांपल मर्डर हो गया, कल्पेबल होमिसाइड हो गया, रेप हो गया आपका, ठीक है ना, डकैती, ठीक है ना, रॉबरी, इस टाइप का जो भी ऑफेंस है सीरियस इन नेचर का ऑफेंस है, ठीक है ना, वो कहाँ पे आ जाएगा, नॉन बेलेबल ऑफेंस में आ जाएगा, ठीक है ना। और एक कॉन्सेप्ट है जो एंटीसिपेटरी बेल का कॉन्सेप्ट है ना। एंटीसिपेटरी मीन्स क्या होता है, जहाँ पे एंटीसिपेशन ऑफ अरेस्ट, जहाँ पे बेल ले लिया जाता है, ठीक है ना, वो कौन देता है, सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट दे सकता है, जो सेक्शन 482 बात करता है ना। तो वो कौन सा, ओनली नॉन बेलेबल केस में जो है एंटीसिपेटरी बेल लिया जाता है, ठीक है ना। तो कॉन्सेप्ट जो है एंटीसिपेटरी बेल का जो नॉन बेलेबल ऑफेंस में है, लेकिन बेलेबल ऑफेंस में कॉन्सेप्ट नहीं है एंटीसिपेटरी बेल का, क्योंकि बेलेबल ऑफेंस क्या है, मैटर ऑफ राइट है ना, तो आपको ऐसा ही बेल मिल जाएगा, एंटीसिपेटरी बेल लेने का ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है ना। ये डिफरेंस हो गया हमारा, 4 डिफरेंसेस हो गया। 5th डिफरेंसेस में अगर हम आते हैं, पनिशमेंट का बेसिस में आते हैं, ठीक है ना। पनिशमेंट का बेसिस में अगर आएंगे, अदर देन बीएनएस में हम नहीं जाएंगे, अदर देन बीएनएस कोई स्पेशल लॉ है, लोकल लॉ है, जो अभी बात कर रहे थे स्पेशल लॉ, लोकल लॉ है ना, एनडीपीएस हो गया, इस तरीके से आईटी एक्ट हो गया आपका, ठीक है, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट है, ये सब स्पेशल एक्ट है। लोकल लॉ म्यूनिसिपल एरिया के लिए है, मतलब लोकल एरिया के जो भी लॉ होता है, ठीक है, म्यूनिसिपल एक्ट हो गया, इस तरीके से कुछ भी लॉ लेके आ गए वो लोकल लॉ हो जाएगा। तो कोई अदर देन बीएनएस अगर कोई क्रिमिनल लॉ है ना, जहाँ पे पनिशमेंट 3 ईयर्स है, लेस देन 3 ईयर्स है, या फाइन है ना, तो वो बेलेबल कैटेगरीज में आ जाएगा, ठीक है ना, बेलेबल ऑफेंस हो जाएगा। लेकिन ऑल अदर ऑफेंस है जहाँ पे पनिशमेंट 3 ईयर्स है या अपवर्ड्स है, वो नॉन बेलेबल ऑफेंस में आ जाएगा। ये कहाँ से डिफरेंस है, आप अगर शेड्यूल 1 को देखते हैं ना, शेड्यूल 1 का लास्ट पार्ट में अगर आप जाते हैं, ठीक है ना, उसमें आप देख सकते हैं, ठीक है ना, उसमें ये चीज़ मेंशन है, ठीक है ना, लास्ट पार्ट में हम लोग आ जाते हैं शेड्यूल 1 का, जहाँ पे ये चीज़ बता रहा है अदर देन बीएनएस ना, बाकी लॉ का बारे में पनिशमेंट का बेसिस में वो डिफ्रेंशिएट किया गया है, कौन सा बेलेबल हो जाएगा, नॉन बेलेबल हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ना, जहाँ पे पनिशमेंट क्या है, 3 ईयर्स है, लेस देन 3 ईयर्स है या फाइन है, वो बेलेबल ऑफेंस है। बाकी 3 ईयर्स अपवर्ड्स हो गया या डेथ हो गया, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ हो गया, ठीक है ना, वो सब ऑफेंस क्या हो जाएगा, नॉन बेलेबल ऑफेंस में आ जाएगा। तो आज इतना ही डिफरेंसेस था।